आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप असीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मशरकी चंपारण जिला के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से जायद लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। ये तरक्याती प्रोजेक्ट रेल, सड़क, औद्योगिक तरक्यात, मवेशी परवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों से मुताल्लिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ, भागलपुर के रास्ते मालदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ और मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। इस मौके पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वज़ीर आला नीतीश कुमार, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, चिराग पासवान, नायबीन वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ दीगर मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि यूपीए के 10 साला दौरे इक़्तिदार में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए दस्तयाब कराए गए थे। वहीं एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कई गुना ज्यादा पैसे दिए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे रियासत में तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने राजद और कांग्रेस पर बिहार की तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करने का इल्जाम लगाया। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए के दौरे इक़्तिदार में मुख्तलिफ फलाही मंसूबों से ख़वातीन, नौजवान और किसानों को फायदा हो रहा है। इस मौके पर जनाब मोदी ने 61,000 से जायद खुद इमदादी ग्रुप को 400 करोड़ की रुपए की रकम डीबीटी के जरिए भेजी। वहीं अब वज़ीर-ए-आज़म ने देही रहायशी मंसूबा के तहत 12,000 से जायद मुस्तफीजों को घर की चाबी भी सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद सदर लालू प्रसाद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने लालू प्रसाद को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में इनफरादी तौर पर हाजिर होने से छूट दी है। राजद सुप्रीमो ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार में खुसूसी वोटर नजरसानी मुहिम के तहत अब तक 7 करोड़ 8 लाख से ज्यादा गिनती के फॉर्म हासिल हो चुके हैं, जो कुल राय दहिंदगान का 89.7% है। नजरसानी मुहिम में अब तक सिर्फ 7 दिन बचे हैं। रियासत में वोटर लिस्ट का खाका 1 अगस्त को शाये किया जाना है। कमीशन ने कहा है कि जो लोग गैर मुस्तकिल तौर से रियासत से बाहर चले गए हैं, वो भी कमीशन की वेबसाइट या ECI नेट ऐप पर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। वोटर्स कमीशन की वेबसाइट या ECI नेट ऐप पर अपने दरखास्त फॉर्म की सूरत हाल की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शेखपुरा और पटना जिला के कुछ मकामात पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं रियासत के दीगर हिस्सों में हल्की से वस्त बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक शेखपुरा में सबसे ज्यादा 92.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पटना के फतुहा में 92.4, खुसरूपुर में 64.4 और बिहटा में 53.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने 20 जुलाई को रियासत के सीवान, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, जमुई और खगड़िया में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। रियासत के जुनूबी हिस्सों और झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद गयाजी, जहानाबाद और नालंदा जिला में फल्गु, जिराइन और पंचाने समेत कई नदियां तोगयानी पर हैं। नालंदा के बिंद, एकंगर सराय और बिहार शरीफ में कई जगह पर साहिलों के नुकसान होने से दर्जनों गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। इधर जहानाबाद के घोसी में फल्गु नदी के साहिल को नुकसान पहुंचने से आसपास के इलाकों में पानी फैल गया है। दरधा नदी का पानी जहानाबाद शहर के निचले इलाकों में भी दाखिल हो गया है। इधर गयाजी में फल्गु नदी में तोगयानी से बाराचट्टी, इमामगंज, बांके बाजार, शेरघाटी, बोधगया, आमस सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है।
वहीं पटना में महात्माइन, भोतही, करवा और धौवा नदी में तोगयानी से दनियावा, फतुहा और धनौरवा में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।